नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं कराना चाहिए, वो एक ख़तरनाक प्रोसेस है। नी रिप्लेसमेंट से फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, उससे नुकसान होगा। इस तरह से जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल हिलाते नहीं हैं। लेट द बॉडी वर्क, अपने आप को हील करने के लिए। अगर आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो ठीक होने का मौका नहीं देंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक ही ना हो कभी। देखिए, आपने छेड़छाड़ कर दी ऑलरेडी, भगवान का बनाया हुआ आपकी बॉडी है, आपने उसको खोला, राइट। अब इट कैन नॉट बी अगेन द सेम एज इट वॉज बिफोर, राइट। ये तो पक्का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी किसी भी डॉक्टर की बात मान के आप नी रिप्लेसमेंट मत कराइए किसी भी हालत में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हमारे साथ डॉक्टर विशु रॉय, जिनसे हम बात करेंगे नी पेन के बारे में कि नी पेन का कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, जिसे हिंदी में जोड़ों का दर्द कहा जाता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, मेरा सवाल ये है कि नी पेन सर क्यों होता है, और सर ये क्या छोटी उम्र में भी होता है? और सर बड़ी उम्र में तो देखा ही है हमने, लेकिन सर आजकल छोटी उम्र में भी होने लगा है। तो सर इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। नी पेन नॉर्मली बड़ी उम्र में होता था, लेकिन अब किसी भी उम्र में होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, इट इज़ कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल डिजीज़। आपका जो लाइफ का स्टाइल है उसके हिसाब से आपके बॉडी की फंक्शनिंग है। हो सकता है कि आपका कैलेंडर एज हो करीब से 30 साल का, लेकिन आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल एज हो या उसकी सेल्स की उम्र हो 60 साल की हो। मतलब ये कि 30 साल की एज में ही आपने अपने बॉडी को बूढ़ा कर दिया 60 साल के बराबर। तो फिर इस तरह की दिक्कतें होती हैं। हालांकि इसका एज से और कोई कनेक्शन नहीं है, अपने लाइफस्टाइल से कनेक्शन है। और जिस तरह का लाइफस्टाइल अभी हो गया है बच्चों का सबका, तो किसी भी समय बच्चों की हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दिक्कत हो सकती है, किसी को भी किसी भी समय हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। सर इसमें डाइट में क्या ध्यान देंगे जरूरत है कि हमें ये नी पेन, सर क्या डाइट भी इसमें कारण बनता है? लाइफस्टाइल एंड डाइट दोनों। डाइट ही मेजर पोर्शन बोल सकते हैं। आप ऐसा समझो, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे मान लो दो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के बीच में थोड़ा गैप है। दिस इज़ द बिटवीन द टू बोन्स, राइट। और वो जो गैप है वो दैट इज़, वो जैसे आपकी उंगलियों में है, घुटनों में है, राइट, जॉइंट्स के बीच में देयर इज़ अ गैप, राइट। उस गैप में कई बार ज़्यादातर लोगों का शुगर, जो एक्सेस शुगर है, वो डिपॉजिट होता रहता है। तो उनका ब्लड शुगर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन बोन्स के जॉइंट्स के बीच में शुगर डिपॉजिट होता रहता है, राइट। जब वो अधिक मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा तो वो वहाँ पे घाव क्रिएट करेगा। इसे बोलेंगे इन्फ्लेमेशन, माइक्रो इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन जब होगा तो जब आप हिलाएंगे अपने हाथ पैर वो जॉइंट्स, तो वहाँ पे थोड़ा 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 दर्द होगा, और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेमेशन, घाव बढ़ता जाएगा। घाव या तो बढ़ता है या घटता है, एक जैसा रहता नहीं है। तो घाव को घटाने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, और शुगर वहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिफाइंड वगैरह खाने के बाद लाइफस्टाइल की वजह से उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो उनको डायबिटीज़ का पेशेंट बोल देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, उनमें क्या है कि ब्लड में शुगर ना रह के शुगर बॉडी हाइड कर देती है जॉइंट्स में, जोड़ों के बीच। और जब बॉडी जोड़ों के बीच में शुगर हाइड कर देती है तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल दिखेगा, राइट। बट वो जॉइंट्स में शुगर छुपा हुआ है, तो एक्चुअली वो भी शुगर के ही पेशेंट है। और जॉइंट्स में कितना शुगर छुपा है उसकी कोई डायग्नोस्टिक होती नहीं है। उसकी एक ही डायग्नोस्टिक है कि आपके जोड़ों में दर्द है। उससे पता चल जाएगा कि जॉइंट्स में शुगर अपने बीच में छुपा हुआ है। और मान लो वो स्किन में छुपा है तो वो रिंकल्स होते हैं उनके, जॉइंट्स में छुपा है तो जॉइंट्स के मोबिलिटी में प्रॉब्लम होती है उनके। ब्रेन में छुपा है तो उसे एल्जाइमर, पार्किंसन बोलते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है, राइट, जिसमें हाथ कांपते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोग भुलक्कड़ बन जाते हैं। तो आपके बॉडी में कई सारी जगह है जहाँ शुगर छुप जाता है। वो जो भी जगह, अगर वो जॉइंट्स हैं तो फिर वो आप बोलेंगे जॉइंट की दिक्कत होगी इनको। तो ये तो प्रॉब्लम हुई। सोल्यूशन क्या है? ये शुगर को यहाँ से हटा लो, सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे हटाएं? वही DIP डाइट। जैसे आप DIP डाइट में रहेंगे तो एक तो एक्सेस शुगर डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, और जहाँ जहाँ डिपॉजिट है वहाँ से धीरे 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 बॉडी से निकलता जाएगा। 1 महीने से 3 महीने लगता है इसको ठीक करने में। लेकिन ऐसे लोग जिनको ज़्यादा है वो चल ही नहीं पा रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट जो जिनको बोला हुआ है, नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं कराना चाहिए, वो एक ख़तरनाक प्रोसेस है। नी रिप्लेसमेंट से फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, उससे नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, बिसाइड द डाइट, द DIP डाइट ग्लोबी न्यूज़ में आप
किसी भी एपिसोड में पुराने में देख सकते हैं DIP डाइट क्या होता है, इसलिए उसको मैं नहीं लेता अभी। वो वैसे भी गूगल करेंगे तो DIP डाइट आपको मिल जाएगा। स्टार्ट द DIP डाइट नंबर 1। DIP डाइट का एक पार्ट ये भी है कि धूप में बैठना है। जो जोड़े हैं, जहाँ जहाँ दर्द है उसको धूप दिखाना है, गर्मी दिखानी है। आई कॉल इट हीट थेरेपी, राइट। गर्मी दिखाने के 2 तरीके, धूप में बैठना ज़रूर है क्योंकि धूप की जो गर्मी है वो सिर्फ गर्मी नहीं, कई सारे और भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा आप दिन में 2 बार 3 बार आप हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, यानी कि गर्म सिकाई। जैसे घुटने में दर्द है तो यहाँ पे गर्म सिकाई की, हॉट वाटर बैग आता है, इलेक्ट्रिक वाटर बैग आता है, उसमें गर्म सिकाई करेंगे 15 मिनट 10 मिनट, तो आपको टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा। टेम्प्रेरी रिलीफ तब मिलेगा जब आपने सिकाई किया कुछ घंटों तक, फिर दोबारा सिकाई कर दिया। और परमानेंट क्योर कब होगा? जब DIP डाइट लेंगे। यानी कि 2 चीज़ करने हैं, टेम्प्रेरी रिलीफ दैट इज़ बाय गिविंग हीट, सनलाइट हीट एंड हीट थ्रू द हॉट वाटर फर्मेंटेशन और इलेक्ट्रिक बैग फर्मेंटेशन, राइट, एंड द DIP डाइट। ये 2 चीज़ करेंगे तो एक बात ये भी है, जो लोग मोटे हैं उनका वेट भी घटेगा। जैसे 10% वेट पहले महीने घटेगा विद द DIP डाइट। वेट घटेगा तो मान लीजिए कि आपके घुटनों को 10 kg वेट कम लेना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल 10% वेट कम लेना पड़ रहा है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो कई सारे पहलू हैं इसके, राइट। आपको बोझ घटाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, शुगर यहाँ जो डिपॉजिट उसको हटाना पड़ेगा। नंबर 3, नया शुगर डिपॉजिट ना हो उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। एंड नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है, घाव है, उसको हील करना है। हील करने के लिए ये हीट काम आता है। हीट कैसे काम आता है कि जब आप हीट देते हैं ना किसी भी जगह पे, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अलर्ट हो जाती है और सारी इम्यूनिटी उस जगह पे जहाँ पे हीट है वहाँ भागती है और उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो हीट इज़ लाइक ए अलार्म। जैसे कहीं पे अलार्म बजता है तो लोगों का अटेंशन जाता है अलार्म, तो बॉडी के लिए अलार्म कैसे आप पैदा करेंगे? बाय गिविंग आर्टिफिशियल हीट। जैसे बॉडी में जो फीवर भी होता है तो फीवर भी एक अलार्म की तरह काम करता है, फीवर भी एक क्यूरेटिव इफेक्ट की तरह काम करता है। तो वैसे ही करना है। और जब तक आपके जोड़ों में दर्द है खूब ज़्यादा भयंकर जिनको है, तब तक अपनी मोबिलिटी को थोड़ा कम रखिए, मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि बॉडी को हीलिंग टाइम चाहिए। अरे दर्द के बावजूद भी अगर आप चलेंगे फिरेंगे तो दर्द को ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह से जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी आप कुछ दिनों के लिए बिल्कुल हिलाते नहीं हैं, लेट द बॉडी वर्क, अपने आप को हील करने के लिए। अगर आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो ठीक होने का मौका नहीं देंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ठीक ही ना हो कभी। इसीलिए जहाँ पे आपको दर्द है उसको, उसकी मोबिलिटी को कम से कम कीजिए अगले 3 महीने तक, 4 महीने तक, और साथ में जो सारी बातें मैंने बताई इसको कीजिए और आप देखेंगे फॉर ऑल द पीपल, राइट, यू विल स्टार्ट द रिलीफ विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज एंड इट इज़ पॉसिबल टू क्योर इट कम्प्लीटली विद इन 3-4 मंथ्स। सर कुछ लोग इसमें दूध का बहुत बड़ा रोल मानते हैं कि दूध से कैल्शियम की कमी पूरी होती है तो दर्द नहीं होता, लेकिन सर आप दूध के लिए मना करते हैं, तो सर इसका कैसे कन्फ्यूजन इसकी दूर की जाए? कन्फ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, आप अपने आसपास देखिए। जो लोग को घुटनों की दर्द है उनसे पूछिए आप कितना दूध पीते हैं, वो बोलेंगे बचपन से हम पीते हैं और अभी भी पीते हैं, 2-2 ग्लास पीते हैं रोज़, राइट। तो अगर दूध से कैल्शियम पूरी होनी होती और हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलना होता तो मिल चुका होता, फिर उनको हड्डियों की दिक्कत आई क्यों? क्या ऐसा है कि जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनको हड्डियों की दिक्कत है, या इसका उल्टा जो लोग दूध पीते हैं उनको दिक्कत है? आप खुद ही देख लीजिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए मेरे बोलने पे। आपने जीवन भर दूध पिया, 15 दिन के लिए दूध छोड़ के देखिए, बाकी कुछ मत बदलिए, DIP डाइट भी मत शुरू कीजिए। जस्ट फॉर 15 डेज स्टॉप डेयरी प्रोडक्ट्स। 15 दिन बाद अपने आप से पूछिए कि आपका जोड़ों में दर्द कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपका शुगर लेवल कैसा है, आपका BP कैसा है। आपको 15 दिन में ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। जस्ट 15 दिन के लिए सिर्फ आपने एक ही काम किया, दूध को छोड़ा। तो आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कीजिए या आप थोड़ा सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध आपको हेल्प कर रहा है या दूध आपको नुकसान कर रहा है। याद रखिए, जो दूध है वो हर जानवर के बच्चे के लिए है, उसके हिसाब से उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है। कोई भी एनिमल सिर्फ अपने बचपन के कुछ समय तक ही वो दूध पीता, वो भी अपनी माँ का। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, वो भी जीवन भर। तो जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि 17-18 साल हो गए होंगे मैंने लास्ट टाइम जब भी दूध पिया था, और मेरी हड्डियाँ सब टूट जानी चाहिए थी अब तक। 17 साल 18 साल बिना दूध के, तो अभी तक तो नहीं टूटी, बल्कि आज से 25 साल पहले जैसे जितना मैं एनर्जेटिक फील करता था या जितना मैं दौड़ पाता था, आज भी उतना ही दौड़ पाता हूँ, कोई कमी नहीं दिखती मुझे। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे किताबें हैं, bishrup.com/ebooks में जाएंगे या bishrup.com/white truth में जाएंगे तो सारे एविडेंसेस हमने दिए हुए हैं
कि दूध किस तरह से आपको कैंसर पैदा कराता है, किस तरह से आपका शुगर लेवल बढ़ाता है, किस तरह से हड्डियों का रोग बढ़ाता है, वो सब दिया हुआ है। दुनिया में कुछ देश हैं जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, जहाँ पे लोग ज़्यादा दूध पीते हैं। दे आर ऑल्सो कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है। दुनिया में कुछ देश हैं जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, यहाँ लोग दूध पीते ही नहीं हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हड्डियों की बीमारी है ही नहीं। तो ये सारे अगर आंकड़े आप देखें, और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, आप खुद अपने आप पे आजमा के देखिए, आपको दूध की सच्चाई पता चल जाएगी। सर बहुत लोग ऐसे हैं जो पेन की, जो नी पेन है उसकी दवाई ले रहे हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं, तो सर वो एकदम नहीं छोड़ सकते, तो सर इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? आप जो मैंने बताया आज इस ऑडियो वीडियो में, आप इसको अपनाइए, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लगे, आपका वेट भी कम होगा, थोड़ा आपको कंफर्ट आएगा, फिर धीरे धीरे उन दवाइयों को टेपर डाउन कीजिए। हो सके तो एक बार में छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका लाभ तो कुछ है ही नहीं, वो तो हर बार आपको नुकसान कर रहा है। जितनी बार आप दवाई लेंगे उतनी बार आपको नुकसान ही करेगा। तो जिनको हिम्मत है वो एक बार में छोड़ें, जो हिम्मत नहीं है उनको धीरे धीरे टेपर डाउन करें। बट इन बोथ द केसेस यू स्टार्ट विद व्हाट आई जस्ट सेड इन दिस वीडियो। आप डाइट शुरू करें, और जो जो बात मैंने बताई उनको शुरू तो कर ही दें। सर अगर जिनका नी रिप्लेसमेंट हो ही चुका है तो क्या सर वो पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं अब दोबारा से? देखिए, आपने छेड़छाड़ कर दी ऑलरेडी। भगवान का बनाया हुआ आपकी बॉडी है, आपने उसको खोला, राइट। अब इट कैन नॉट बी अगेन द सेम एज इट वॉज बिफोर, राइट। ये तो पक्का है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी किसी भी डॉक्टर की बात मान के आप नी रिप्लेसमेंट मत कराइए किसी भी हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू।